MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। और दोस्तों, महाभारत तो छिड़ी हुई है संतों के बीच में। जिन संतों से भारत को चरित्र निर्माण की शिक्षा लेनी चाहिए, दुर्भाग्य यह है कि रिपब्लिक भारत को उनके चरित्र पर चर्चा करनी पड़ रही है। एक तरफ खुद को शंकराचार्य बताने वाले अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं और दूसरी तरफ आशुतोष ब्रह्मचारी हैं। एक की शिकायत यह है कि नाबालिग बच्चों बटुकों के साथ कुकर्म जैसा घृणित अपराध किया गया है, उन बच्चों का शोषण किया गया है। और दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि शिकायत करने वाला तो खुद ही हिस्ट्री शीटर है। जिसने शिकायत करवाई है उस पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अब सवाल यह है कि यह लड़ाई किस बात की हो रही है? यह संतों की लड़ाई है, यह साम्राज्य की लड़ाई है कि किसके पास कितना हिस्सा धन का होगा, यह गुरूर की लड़ाई है, यह दंभ अहंकार की लड़ाई है, यह मान और अपमान की लड़ाई है, यह है क्या? यह जो भी है, लेकिन सत्य क्या है? फिलहाल तो सत्य यह है कि मामला पहले अदालत में गया है, पीड़ित बच्चों के बयान दर्ज हुए हैं, अदालत ने मामले में लंबा विचार किया है। यह भी सच्चाई है। न केवल अदालत ने मामले को देखा बल्कि विचार किया और विचार करने के बाद एफआईआर का आदेश दिया कि इस मामले में एफआईआर होनी चाहिए, विवेचना होनी चाहिए। और इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जो धाराएं लगाई गई हैं वो धाराएं गंभीर हैं, क्योंकि बच्चों के बयान गंभीर हैं। आरोप ऐसे हैं कि पहली नजर में तो विश्वास ही नहीं होता। क्यों विश्वास नहीं होता? क्योंकि सच्चाई यह है कि कुछ पद ऐसे होते हैं जिनके साथ मर्यादाएं सीधे तौर पर जुड़ी होती हैं। इन पदों को ही हमें मर्यादाओं के साथ देखने की आदत है। हम मन में व्यक्ति की एक छवि बनाते हैं और जिस पर अगर कोई सीधे चोट करे, सीधे कहे कि नहीं ये जो है ये फ्रॉड है, ये गलत है, ये फर्जी है, तो हमको लगता है कि ये चोट करने वाला जैसे कोई अपराध कर रहा हो। ये कैसे बोल सकता है ऐसे व्यक्ति के बारे में? लेकिन दूसरा सत्य क्या है? दूसरा सत्य यह भी है कि चाहे वो आसाराम का प्रकरण हो, चाहे राम रहीम का प्रकरण हो, नित्यानंद का प्रकरण हो, या ऐसे कई और उदाहरण हैं, हमारी बनी हुई धारणाएं चकनाचूर हुई। ऐसे कई मामले सामने आए जो शुरुआत में लगे कि ये सब फर्जी हैं, कोई मतलब नहीं इनका, ये आसाराम को, राम रहीम को फंसाने की कोशिश है। लेकिन जब मामले की विवेचना हुई तो सत्य आपके सामने है। ये सब सलाखों के पीछे गए, जो सामने से कुछ और कहते थे, अंदर कुछ और करते थे। इसलिए सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या आरोपों को सिर्फ षड्यंत्र की नजर से देखना चाहिए कि भाई षड्यंत्र हो रहा है? और अगर आप ऐसा समझते हैं कि हां यह षड्यंत्र है, तो क्या यह पीड़ित बच्चों के साथ न्याय होगा? मेरा पहला सवाल है। अच्छा, मान लिया कि 99% षड्यंत्र है, लेकिन अगर 1% भी कोई बच्चा सत्य बोल रहा है, तो क्या उसके साथ अन्याय होना चाहिए या उसके साथ न्याय होना चाहिए? यह पहला सवाल है। क्योंकि न्याय से पहले हमको अपना जजमेंट देने की आदत हो गई है। और अगर आप कोई राजनीतिक दल है तो यह जजमेंट आप यूं ही पास कर देते हैं। आपको लगता है कि बड़ा आसान है, बोल दीजिए। अखिलेश यादव के पास जब यह सवाल आज पहुंचा, वैसे भी वो अवि मुक्तेश्वरानंद के बचाव में लगातार बोल रहे हैं, और आज फिर उन्होंने कहा कि यह शंकराचार्य को अपमानित करने की कोशिश है, यह अपमानित किया जा रहा है उनको। उन्होंने यह भी कहा कि विचारों को लेकर झगड़े अक्सर हो जाते हैं, लेकिन क्या इस तरह के घटिया आरोप आप लोग लगवाएंगे? आप लोग लगवाएंगे इससे मतलब उनका सरकार की तरफ इशारा था। उन्होंने कहा कि ये लोग आरोप लगाने वालों को कहां कहां से ढूंढ कर लाते हैं, पकड़ कर लाते हैं, और वो किसी को जेल जाने से बचाना चाहते हैं और किसी को जेल में न डाल पाने का उनको मलाल भी आज उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि अगर आरोप लगाने वाला रामभद्राचार्य जी का चेला है तो मुझसे एक गलती हुई है, यह अखिलेश यादव ने कहा। उन्होंने कहा कि स्वामी रामभद्राचार्य पर 420 का एक केस था और वो केस हमने
वापस ले लिया, यानी जिस दौरान वो मुख्यमंत्री थे उस दौरान 420 का मुकदमा उन्होंने वापस लिया। उन्होंने कहा कि हमको उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। आप समझ रहे हैं, सियासत ने संतों के खेमे दरअसल बांट लिए। ये वाला मेरा है, वो वाला तुम्हारा है। एक जन्म से दिव्यांग नेत्रहीन संत को अखिलेश यादव जेल नहीं भेज पाए 420 के मुकदमे में, इस बात का उनको मलाल है। उन्होंने कहा कि भेज देना चाहिए। और दूसरी तरफ पॉक्सो जैसा गंभीर केस है जिसको वो कह रहे हैं ये मनगढ़ंत है, ये तो इन लोगों ने लगवा दिया, ढूंढ कर लाए हैं, सब फर्जी लोग हैं। जो लगाने वाले हैं वो किसके चेले हैं ये सामने कह रहे हैं। अब सवाल क्या है मेरा, सवाल यह है कि इस मामले में सच्चाई क्या है। अभी मुक्तेश्वर आनंद सच्चे हैं या वो नाबालिग बच्चे सच्चे हैं? लेकिन एक सवाल इसके आगे का भी आज है, और वो सवाल यह है कि इस लड़ाई में सनातन का कितना नुकसान हो रहा है और इसका नुकसान करने वाले कालनेमी हैं कौन? क्या हम वाकई कालनेमियों को पहचान पा रहे हैं? इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। मैं नहीं बोल पाऊंगा, इतनी गंदी घटना इन्होंने किया है, बच्चों का जीवन बर्बाद किया। धर्म की लड़ाई जिनके विरुद्ध हम लड़ रहे हैं उनके पास हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं है, इसीलिए वो ये दूसरे रास्ते अपना रहे हैं। सबसे पहले इनके जो शिष्य है मुकुंदानंद, वह उस अपराध को करके दिखाता था, बताता था कि ऐसे ऐसे आप करिए और उसके बाद गुरु सेवा मिलेगी। ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन आप इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे। आप वह दिन दूर नहीं जब कालनेमी जैसे राक्षस कुकर्मी को जेल में जाना पड़ेगा। ना तो वो कभी यहाँ आए, ना तो कभी उन्होंने यहाँ दाखिला लिया, ना कभी वो यहाँ पर पढ़े, ना हम लोग उनको जानते हैं, ना नाम से जानते हैं, ना चेहरे से जानते हैं। ये पूरे सनातन का अपमान है, पूरे देशवासियों का अपमान है, क्योंकि शंकराचार्य हमारे पूज्य होते हैं और वो भगवान स्वरूप हैं। जिनके शोषण हुआ है ऐसे बच्चों के कलमबंद बयान भी दर्ज हुए हैं, शायद कोई सीडी भी उन्होंने कोर्ट में जमा की है, इसके बाद यह कार्यवाही की गई है। हम कोर्ट के दिए गए निर्णय का स्वागत करते हैं। बीजेपी की स्ट्रेटेजी है आपको अपमानित करने की, आपको डिमोलाइज करने की। ये सरकार बचने वाली नहीं है। ये सरकार गलत तरीके से फंसा रही है, गलत मुकदमे करा रही है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। जो भी बनावटी चीज़ होती है उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ी देर के लिए आकर के माहौल बदलता है, लेकिन फिर अंत में जो सत्य है वो सुस्थिर रहता है। तो बनावटी केस कितने दिन चलेगा? और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी हैं, नोएडा स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रीना एन सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। आप आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज की ओर से पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता हैं उनकी। हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं जो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। कुछ देर के बाद आचार्य राज मिश्रा भी हमें दिखाई दे रहे हैं। राज मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है, सभी मेहमानों का स्वागत है। कुछ और मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ सवालों के साथ रीना एन सिंह आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल भी जिनकी प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हों और कुछ संत समाज से जुड़े हुए लोग भी जो शंकराचार्य के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि आशुतोष ब्रह्मचारी पर तो खुद ढेर सारे मुकदमे हैं, ये जानबूझकर प्लांट किए गई शिकायतें हैं, ये सब कुछ जो शिकायतें हैं इनके पीछे शिकायतें कम षड्यंत्र ज्यादा है। आपका क्या पक्ष है? देखिए, ये जो भी लोग ऐसा कह रहे हैं कि आशुतोष ब्रह्मचारी को लेकर के बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि जो पीड़ित हैं, पीड़ित के प्रति उनकी कोई संवेदना नहीं है और जो न्यायालय ने किया वो बिल्कुल गलत किया। देखिए, जब पॉक्सो के जो भी मुकदमे दर्ज होते हैं उसमें कोई ना कोई पैरोकार होता है। अगर आप इसमें पुलिस या कोर्ट के उसमें देखेंगे तो जो उनके नाम है वो भी गुप्त रखे जाते हैं, पहचान, परिवार, हर चीज गुप्त रखी जाती है और जो भी कार्रवाई होती है पैरोकार के थ्रू होती है। दूसरा, जो आपने राजनीति की कही, अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया, अखिलेश यादव जी को आज सनातन की बहुत ज्यादा फिक्र हो गई। उन्हीं की सरकार थी जब राम भक्तों पे गोली चली थी। कांग्रेस जो भगवान राम को लेकर के जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि भगवान राम काल्पनिक है, किस पर इल्जाम लगा रहे हैं? रामभद्राचार्य जी पर, इतने महान संत पर कि जो जिनकी गवाही, राम जन्मभूमि का जब फैसला आया तो उन्होंने वहां पे गवाही दी। उनके साक्ष्य जो थे वो रामचरितमानस से मैच हो रहे थे कि जहां पे ये पता चल रहा था
कि जन्मभूमि का स्थान कहाँ है। जो सफाई महोत्सव में पब्लिक फंड लगाते थे, राम भक्तों पे जिन्होंने गोली चलाई, वो आज संतों के प्रति। और दूसरा ये है कि जो भी राजनीतिक दल ऐसा कह रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से ये क्यों नहीं कह रहे कि भाई जो न्यायालय का जो फैसला है वो गलत है। अखिलेश यादव जी ने जो कहा कि रामभद्राचार्य जी के ऊपर हमने 420 का मुकदमा वापस लिया, वो बिल्कुल गलत है। रामभद्राचार्य जी के ऊपर कभी भी कोई मुकदमा दर्ज हुआ ही नहीं है। और दूसरा, जो पॉक्सो अदालत ने किया, ऐसा नहीं है कि भाई जो न्यायालय ने किसी भी चीज में जाकर के सीधा एफआईआर दर्ज कर ली। जो पीड़ित थे, पीड़ित का क्या ये कानूनी संवैधानिक अधिकार नहीं है जी? अगर वो भी नाबालिग बच्चे, अगर उनके साथ कहीं पे जघन्य अपराध हुआ है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, वो पहले दूसरी पुलिस स्टेशन गए, कंप्लेंट दी कि एफआईआर दर्ज की जाए, नहीं हुई। कमिश्नर पुलिस को लिखित शिकायत दी गई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उसके बाद वो न्यायालय के समक्ष गए, वहां पे उन्होंने अपनी कंप्लेंट दी, न्यायालय ने तुरंत एफआईआर नहीं की। न्यायालय ने पुलिस से इंक्वायरी मांगी, इंक्वायरी की रिपोर्ट जमा हुई, स्टेटमेंट्स हुई, वीडियो क्लिप्स, ऑडियो क्लिप्स हुई, बच्चों की स्टेटमेंट खुद मजिस्ट्रेट ने ली। तो यहाँ पे जो पीड़ित है, क्या वो, उनको संवैधानिक अधिकार नहीं है, उनकी कौन बात सुनेगा? और न्यायालय ने अगर गलत कहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं धर्मेंद्र जी, बहुत सीधा सवाल है। अब ये रीना जी बता रही हैं, आपके भी संज्ञान में होगा कि पीड़ितों ने जाकर अपने बयान अदालत में दर्ज कराए हैं, पुलिस के पास गए थे, पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया, बाद में अदालत के आदेश पर पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया है। तो जांच होने दीजिए, विवेचना होने दीजिए। या आप पहले ही तय कर लेंगे कि किसके चेले हैं, किसके चेले ने किस पर मुकदमा किया है, और मुझे इस बात की गलती में स्वीकार कर रहा हूं कि इस पर तो मुझे पहले ही जो मुकदमा था वो नहीं हटाकर जेल भेज देना चाहिए था। आपको मलाल रह गया इस बात का? देखिए, हर एक बात का क्रेडेंशियल्स होता है और हर एक व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है। ठीक है। और किसी के खिलाफ कोई शिकायत करने वाला व्यक्ति क्या है, उसके हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री सीटर है, गैंगरेप का आरोपी है, उस बात का उसमें महत्व है। तो उस बात को जोड़ देना कोई ऐसा गलत बात नहीं है। रामभद्राचार्य को क्यों जोड़ दिया? क्यों रामभद्राचार्य को इसलिए जोड़ दिया, सुन लीजिए, रामभद्राचार्य को रामभद्राचार्य गैंगस्टर है, रामभद्राचार्य को इसलिए जोड़ दिया गया। बताइए मुझे, बोलने तो पहले आप चिल्लाना शुरू कर देते हो। खतरनाक बात बोल रहे हैं आप, गैंगस्टर और पता नहीं कौन कौन से शब्द। एक मिनट, वन सेकंड, आचार्य जी, आप चिल्लाकर, आचार्य विक्रमादित्य जी, 420 का मुकदमा था भाई, 420 तब थी या आज हो रही है? 420 आज 420 हो रही है, मुझे बताइए ना। बड़ा विचित्र स्थिति है, आप गैंगस्टर बोल रहे हैं, मतलब आप संतों के स्वभाव में ऐसी बात कर रहे हैं। गैंगस्टर, एक मिनट, शब्दों को नहीं, शब्दों गलत ना। मैं विक्रमादित्य, मैं कुछ सेकंड के लिए आपको रोकना चाहता हूं। मामला बहुत सेंसिटिव है। एक तरफ आशुतोष ब्रह्मचारी हैं, उनके ऊपर से तलवार रख के उनकी गर्दन पे कहा जा रहा है कि ये रामभद्राचार्य के चेले हैं। दूसरी तरफ अविमुक्तेश्वरानंद है। तो दोनों तरफ संत हैं विक्रमादित्य जी, दोनों तरफ संत हैं, इसलिए ये मामला सेंसिटिव है। मैं ये कह रहा हूं, देखिए, मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूं, आसाराम वाला प्रकरण आया 2012 के आसपास। उस वक्त कहा गया कि भाई आप लोग हिंदू धर्म विरोधी हैं, मीडिया वाले सब फर्जी लोग हैं, हमारे आसाराम को घेर रहे हैं, सब लोग फर्जी, हमारे सनातन पर आघात हो गया। लेकिन जो सच है वो बोलना पड़ेगा, जो कोर्ट में एविडेंसेस होंगे वो बोलने पड़ेंगे। आप मीडिया में हो, पार्टी में हो, नेता हो या संत हो, कुछ भी हो, लेकिन जो तथ्य हैं वो आपको बोलने पड़ेंगे, बार बार बोलने पड़ेंगे। राम रहीम का प्रकरण आप लोगों के सामने है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि क्यों न्यायाधीश बनने की कोशिश धर्मेंद्र यादव जी आपकी पार्टी कर रही है। अगर मामला कोर्ट में विवेचना होगी, विवेचना के बाद मामले का समाधान हो जाएगा। जज साहब देखने के लिए हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये आप डिसाइड करेंगे कि किसको जेल में डाल देना है, किसको जेल में नहीं डालना है? आज अखिलेश यादव कह रहे हैं कि रामभद्राचार्य को मैंने जेल में उसी वक्त डाल देना चाहिए था। राम मोहन जी, आप खुद ही कह रहे हैं कि इधर भी संत हैं, उधर भी संत हैं, बिल्कुल एविडेंसेज हैं, उसके आधार पर बोलना पड़ेगा। तो रामभद्राचार्य जी पर अगर 420 का मुकदमा लगा था तो उसको बोलने में क्या गुरेज करना चाहिए? नहीं, कोई गुरेज नहीं। तो क्या हटाया क्यों बिना विवेचना के? क्या अपने मन से अखिलेश जी को एक भविष्यवाणी हुई तो मैंने हटा लिया ना? इसलिए हटाया कि रामभद्राचार्य जी उनके पास गए थे और उन्होंने बताया था कि मेरे ऊपर 420 का मुकदमा गलत लग गया है, गलत लग गया, हटा दिया जाए। ठीक है।
अब सुन लीजिए, जब माता सीता को एक गिरुआ वस्त्र पहन के रावण जब गया था, लेकिन उसके उनको भ्रम हो गया था। सुन लीजिए ना, वो बोल रहे हैं मैंने गलत हटाया। नहीं, नहीं, अगली लाइन बोलिए ना। नहीं, धर्मेंद्र जी आगे उन्होंने आज बोला कि मैंने उस वक्त गलत हटाया, तो आज गलत कर रहे हैं या कब गलत? आप उसमें नहीं आगे जाए। आप ये पहले यादव जी ने कहा राम भद्राचार्य पर 420 का मुकदमा था और उस 420 के मुकदमे के लिए मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे गलत जानकारी दी। मुझे बताइए पद का दुरुपयोग, राम जी ये पूछे ना उस वक्त पद का दुरुपयोग किया या आज गलत कर समझे? मुझे कहना चाहते हैं कि अखिलेश जी सत्ता चलाने के लिए बिल्कुल उचित नहीं है क्योंकि उनको भ्रम हो गया था। नहीं, एक सेकंड बताइए, आप किसकी तुलना किससे कर रहे हैं? आप रावण की तुलना कर रहे हैं रामभद्राचार्य से कि भ्रम हो गया? मैं क्या कर रहे हैं? नहीं, हर उसका क्या होता है? आप ये तुलना कर रहे हैं कि भाई भ्रम हो गया, रावण 2 मुनि के वेश में आया था और ब्राह्मण के वेश में आया था इसलिए भ्रम हो गया। मुझे एक बात बताइए, तो क्या रामभद्राचार्य ने ऐसा क्या कर दिया? बेचारे देख नहीं पाते हैं। सुन लीजिए, अपना काम करवाने के लिए भी दो व्यक्तियों की उनको आवश्यकता रहती है नित्य क्रियाएं करने के लिए, और आप ये कह रहे हैं कि बात तो सुन लेंगे। आप कह रहे हैं कि वो रावण, उन्होंने क्या छुपा लिया आपसे? आपके सामने क्या छुपा लिया उन्होंने? सुन लीजिए ना, अभी आपने जो कहा, बोल सकते हैं? अरे मैडम, आपने जो कहा कि रामभद्राचार्य जी दोनों आंखों से देख नहीं सकते, यही बात रामभद्राचार्य जी ने भी जाके कहा कि मैं दोनों आंखों से देख नहीं सकता, मैं 420 कैसे कर सकता हूं? तो फिर रावण से क्यों तुलना लग गया है? आप क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगा कि ये संत हैं और सत्य और संत एक ही होते हैं, तो उन्होंने संत में जाकर के यानी मैनिपुलेशन करने के लिए सरकार में बैठे थे। मैनिपुलेशन करते हो सरकार में बैठकर, सरकार में बैठ के मैनिपुलेशन करते हैं भाई। आज इतनी बड़ा जगह कैसा न्यायालय है? चेला इस तरह आरोप नहीं लगाता, यह है मेन बात इसमें। अरे मैनिपुलेशन आप कर रहे हैं, अब मुझे एक बात, मुझे सही बात बोलने नहीं दे रहे हैं। अगर मेरी सही बात जनता तक जाएगी तो जनता इस बात को समझेगी। आप एक मिनट, नहीं 1 सेकंड, एक मेरी बात सुनो। मैनिपुलेटर्स है भाई साहब। पॉइंट पे आते हैं, संत होने का मतलब सच बोलिए। तो सत्ता कैसे चलाएगा? मैं एक बात पूछना चाहता हूं और इसमें राज मिश्रा कुछ कहना चाह रहे थे लगातार। राज मिश्रा जी, क्या इससे कोई लिंक है कि रामभद्राचार्य पर मुकदमा उस वक्त नहीं लिखवा पाए या हटा दिया या उनको जेल में पहले डाल देते तो ये वाला मुकदमा, ये प्रकरण नहीं होता? इसका कोई लिंक दिखता है क्या आपको? एक बहुत बड़ा विषय है श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई है राम जी कि जहां कुमत तहाँ संपत्ति नाना और जहां कुमत तहाँ विपत्ति निदाना और तू कुमत बसी विपरीता हित अनहित मानव रिक्ता। जब आपस में लड़ना प्रारंभ कर देना तब इस प्रकार के लोग आकर के बीच में मजा लेने लगते हैं। बड़ा क्लियर बता रहा हूं, ये वही अखिलेश यादव हैं जो मजा क्या होता है मंदिर में, नहीं मजा क्या होता है, गुंडे रहते हैं। आचार्य जी मजा क्या होता है मुझे बताइए ना। इतना सीरियस डिबेट चल रही है, इतना सीरियस बातों में आप सनातन के सम्मान में आप मजा लेने की बात करेंगे। कोई सनातन का सम्मान करे आपको मजा नजर आ रहा है, कोई शंकराचार्य का अपमान करे आपको मजा नजर आ रहा है। शंकराचार्य को काल नहीं बोले योगी जी, मजा नजर आ रहा है, ये तो गलत बात है ना। आप एक संत हैं, आचार्य हैं, आप तो कम से कम सनातन के साथ खड़े रहिए। सनातन के साथ जो खड़ा है उसमें आप मजा दिखाई दे रहा है आपको। एक मिनट, गंभीरता ठीक नहीं। सुन लीजिए 1 सेकंड। लाठी मारने वाले, वहां मथुरा में संतों पर लाठी चलवाने वाले आज आ गए हो संतों। अरे बटुक संतों की चुटिया खिंचवा के आप कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? एक बार बोलिए ना। बटुक संतों की चुटिया खिंचवाया, शिखा को उखड़वाया, धर्म की ध्वजा शिखा होती है और आपने उसको भी अपमानित कर दिया। इससे बड़ा घटिया काम कोई नहीं, इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता है। अब मुझे रुक जाए, नहीं कोई हो सकता। अभी आपको मालूम नहीं, धर्मेंद्र यादव, एक मिनट शैलेश जी, मैं आपको, धर्मेंद्र यादव जी, अरे सुन तो लीजिए। अरे जब आपको जानकारी थोड़ा कम हो, वो जो एक मिनट राज मिश्रा जी, एक मिनट, वो जो राज मिश्रा बैठे हुए ना, एक सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए कि वो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थक हैं। आप ठोकने लगते हैं, ठोको क्योंकि अखिलेश नाम ले दिया। अरे वो कल से इसी बात से हम लोगों से, मीडिया वालों से, विक्रमादित्य जी से झगड़ा कर रहे हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य का अपमान आप लोग मत मैं भैया मैं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लेकिन आपको क्या कि ठोको, मैं धर्म के साथ ठोको, शंकराचार्य के किसी भी संत के विरोध में नहीं हूं। मेरी बात आप लोग समझने, मेरा पॉइंट आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। और इसलिए मैं चाहता हूं शैलेश जी, ये मामले क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ हवा में चलकर आ गए, या इसका
पिछली कुछ घटनाओं से आप मानते हैं कि इस जो पिछली कुछ घटनाओं में आपसी मतभेद संतों के बीच हुए उसका ये परिणाम है? देखिए राम मोहन जी, मैं दोनों बातों को दो तथ्यों से बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो यह बताऊं कि यह न्यायपालिका का मुद्दा है, विधायिका का नहीं है। विधायिका मतलब मुख्यमंत्री और अदर मिनिस्टर्स, उन सब का किसी भी तरह का कोई इसमें लेना देना नहीं है। यह न्यायपालिका का मुद्दा है। जब आशुतोष ब्रह्मचारी ने इस केस में मुकदमा को किया तो जो माननीय निचली अदालत है, उनके जो जज हैं, उन्होंने बुला करके पूरा कुछ न कुछ साक्ष्य देखा होगा, इसके बाद एफआईआर का मुद्दा लाया। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आज अखिलेश यादव सनातन धर्म के पक्षधर बने हुए हैं, यह वही रंगा सियार भेड़िया है। हरिशंकर प्रसाद का व्यंग्यात्मक एक कथा है जिसमें 3 भेड़िए अपने मूछ के सामने घास लगा करके और 3 भेड़िए बकरी के पास जा रहे हैं और जा करके और उन्हें बताते हैं, भेड़ बकरी और उन्हें बताते हैं आप मुझे बात करने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, की बात करोगे, मुझे बोलने दीजिए। भेड़ बकरी बता रहे हैं, मानवता में ढूंढ रहे हैं, यही तो कारण है, यही वजह है कि सनातन अपमानित हो रहा है। इसी प्रकार भेड़ बकरी और आप सियार की परिभाषा इंसानों में देखना शुरू कर दी। मानवता शर्मसार हुई, सनातन शर्मसार हुआ, बटुक संतों का अपमान हुआ, उनका शिकार फाड़ा गया। सनातन के पक्ष में खड़े हो रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई। पीटना, वही लोग उनके कपड़े उतार कर उनके उंगलियां कुचल देना, कपड़े उतार कर पीटना, इस अपमान के बारे में आप एक बार बोलेंगे? सुन लीजिए, योगी आदित्यनाथ ने अपना मुकदमा वापस लिया। योगी आदित्यनाथ जी इस भारत के एकमात्र ऐसे संत हैं अयोध्या राम मंदिर के लिए राम मंदिर बना है, न्यायालय के सबसे ज्यादा उन्होंने काशी का कॉरिडोर के लिए काम किया। एक मिनट धर्मेंद्र जी, एक सेकंड, ज्यादा एक मिनट, वन बाई वन, एक एक करके सुन लीजिए धर्मेंद्र, एक एक करके। हाँ देखिए, सुन लीजिए मेरे जी, सुन लीजिए मेरी बात को। आप मानवता की बात करिए, आप सच की बात करिए, आप सनातन के साथ मत खड़े होइए। आप ऐसी बात कर रहा हूँ, बटुक संतों का अपमान हो, आप उसकी निंदा करिए। सरकार की बड़ाई करने के लिए कोई जरूरी नहीं है। सुन लीजिए, कहाँ अच्छा अपमान हुआ, प्रशासन इसको मानना चाहिए। एक मिनट रुक जाइए, वन सेकंड प्लीज, आप रुक जाइए। अब 1 मिनट मुझे बताइए, ठीक है? बटुक संत, 1 मिनट रुक जाइए, एक बात कर रहे हैं जी, एक आपने अबू मेरा एक सवाल है, मेरा एक बहुत सीधा सवाल है। मैं नीतिशा जी आपके पास भी लेकर आऊंगा, राज मिश्रा जी कुछ इसमें कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल है, बटुकों की चोटी खींची गई, उनका अपमान हुआ, यह विषय है जी। मैंने भी कहा था कि चोटी नहीं खींचनी चाहिए, पुलिस वाला जो भी है उसको दंडित कीजिए। अब मेरा सवाल बहुत सीधा है, अगर बटुकों की चोटी खींचना बहुत बड़ा अपराध है और उस अपराध की क्षमा नहीं है, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं, अगर इन बच्चों की शिकायत में 1% सच्चाई है, उनका क्या क्या खींचा गया मुझे बताइए आप, और वो उस अपमान का क्या होगा? फिर वो बटुकों का अपमान नहीं है, फिर वो बच्चों का अपमान नहीं है, फिर वो नाबालिग का अपमान नहीं है, और आप घर पे बैठ के मुकदमे की सजा भी सुना दे रहे हैं। मेरा सवाल आप समझ रहे हैं? आपको बटुकों की चोटी खींचती हुई दिख रही है, बुरा लग रहा है, सबको बुरा लग रहा है भाई। इसके आगे की कहानी क्या है? लेकिन उनके जो बयान न्यायालय में दर्ज हुए हैं, जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, 1% उसके फिर कहेंगे देश संविधान से चलेगा, देश किसी के डिक्टेशन से नहीं चलेगा, फिर आपको कहां गया वो सम्मान? इसका मतलब है कि आपको राजनीतिक लाभ चाहिए। राम जी, शिकायत किसी बटुक ने करी? बिल्कुल, किसी बटुक के परिवार ने करी। अरे भाई, तीन मुकदमे आशुतोष ने करी शिकायत, भाई शिकायत आशुतोष ने करी। तो पीड़ित कौन है? आशुतोष का शोषण हुआ क्या? मेरी बात सुन लीजिए, आशुतोष का शोषण हुआ। बटुक पीड़ित अगर कह रहे हैं, वो बटुकों को पीड़ित कह रहे हैं, तो उसकी शिकायत बटुकों ने करी की ना? बटुकों ने अपने परिवार वालों को बताया की ना भाई? शिकायत उनके परिवार वालों, अरे आशुतोष ने करी शिकायत भाई, और वो भी उस समय करी। पूरे घटनाक्रम को आप देखिए, ठीक है? रीना सिंह, जब माघ मेले में रीना सिंह अपमान कर लिया, रीना सिंह अपमान को रोकने के लिए नया नैरेटिव बना के पेश कर रीना सिंह रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर। रीना सिंह जवाब दीजिए। देखिए, ये जो है ये बिल्कुल गलत आरोप है। जिसने भी शिकायत पढ़ी है, आप एफआईआर को पढ़िए। जो विक्टिम्स हैं वो मदद मांगने के लिए गए, उनकी गवाही हुई, उनका बहुत सालों से शोषण हो रहा था। और जो पीड़ितों के जो आरोप है वो ये है कि अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य उनको किसी से बात नहीं करने देते थे, उन्हें रोक करके रखा जाता था, उन्हें आश्रम से बाहर निकलने की, कहीं पे भी निकलने की आजादी नहीं थी।
और 18 तारीख को और अलग अलग दिनों में उनके साथ दुष्कर्म हुआ। माघ मेले के अंदर वो किसी तरह वहां से बच करके आसपास के टेंटों में गए। झूसी पुलिस स्टेशन में 24 जनवरी को शिकायत दर्ज की गई। माघ मेला चल रहा था। अभी मुक्तेश्वरानंद कहाँ थे? माघ मेले में थे, पूरा देश जानता है। पुलिस काम नहीं तो ये ऐसा नहीं है कि आश्रम से ये बच्चे गए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ये बच्चे माघ मेले से गए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस कोई काम नहीं कर रही है, FIR दर्ज नहीं कर रही है, ये आपका कहना है? आप क्या समाजवादी पार्टी पुलिस से बढ़कर के है? क्या FIR दर्ज नहीं कर रही है? कानून व्यवस्था खत्म हो गया है। माघ मेले में किसी का कुकर्म हो जाए, दुष्कर्म हो जाए, लूट लिया जाए, ओके, सारा काम माघ मेले में उस माघ मेले में सारा काम हुआ, पुलिस देखते रह गई। माघ मेला प्रशासन देखता रहेगा, कोई काम नहीं। न्यायालय के समक्ष जाएगा। तो कोई भी राजनीतिक दल न्यायालय से बढ़कर के नहीं। ठीक है रीना जी, एक मिनट रुक जाइए। अब मुझे विक्रमादित्य जी के पास जाना है। विक्रमादित्य जी, बहुत सीधा सवाल है कि आप लोग क्या इस मामले को लेकर निष्पक्ष जांच चाहते हैं, या आपने मान लिया है कि ठीक है अगर कोई शिकायत हुई है तो अपराधी है ही, उसको सीधा पकड़ के जेल में डालो? नहीं, क्या आप लोगों की इसमें देखिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमारा विश्वास है कि कोई भी संत व्यक्ति, सनातनी व्यक्ति इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकता जिसका सनातनी बेस है। ये जो पीठ है ना, हमारे बाबा की पीठ है। ब्रह्मानंद सरस्वती मेरे बाबा के मामा जी थे, और ये पीठ इतनी शुद्ध पीठ है कि इसके अंदर एक से एक ज्ञानी वहां जो भी पीठ पे रहे हैं कि सबके सब ज्ञान से परिपूर्ण रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद तक समस्त ज्ञान से परिपूर्ण है, और वो ऐसा जघन्य पाप बिल्कुल नहीं कर सकते। और सरकार भी इसको स्वीकार कर रही है, इसीलिए सरकार ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। लेकिन आज जो एलिगेशन लगी है, सनातन की पद्धति है, अग्नि परीक्षा देने की स्थिति हमारे यहां रही है। मैं कह रहा हूं अभी मुक्तेश्वरानंद जी को इस वक्त सबसे बड़ा श्रेष्ठ कार्य पूरे समाज के समक्ष एक उदाहरण उपस्थित करना चाहिए कि वो उस पद से हटकर ये पूरी जांच देखें और उसके बाद निर्विवादित रूप में पुनः पट्टाभिषेक कराकर भारत समाज के समक्ष एक उदाहरण उपस्थित करें कि ये कार्य बिल्कुल बड़े नेताओं के खिलाफ सबसे बड़े सनातन के इस वक्त जो आघात है, जो सनातन में बहरूपिया बने बैठे हैं, उनको आघात के रूप में आघात करने के तैयार है। ये क्या बात हुई? नहीं, नेताओं के खिलाफ भी बहुत सारी कार्रवाइयां, बहुत सारे FIR, बहुत सारे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या पुलिस थाने जाए? मैं कह रहा हूं पुलिस थाने अपमान हो रहा है देश का, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आप छोड़ दीजिए, आप उस पर क्यों बहस कर रही हैं? वो शंकराचार्य, अरे भैया, शंकराचार्य पद पर बैठे हुए व्यक्ति को आप क्या चाहते हैं कि सरकार, आप शंकराचार्य पद को आप अपमानित करना चाहते हैं? मैं नहीं चाहता कि शंकराचार्य पद अपमानित हो। भारत का आप क्या चाहते हैं कि उनको बिल्कुल दबा दिया जाए? अरे जो सही है वो अपने पद पर बैठ के भी तो सही अपने आप को दोषी को रखेगा। आप क्या बात कर रहे हैं? ऐसा उदाहरण उपस्थित किया है कि जो आप सही है तो आप किसी पद पर है क्या? गवर्नमेंट जॉब में क्या बड़े-बड़े नेता क्या अपने पद से हटकर अपने आप को वो करवाते हैं, उस तक से निकल कर बाहर आकर सोना जो है वो अग्नि से तप कर निखर कर जो बन जाएगा वो वास्तविक तौर पर गलत है। आपको सीधा न्यायालय से बोलना चाहिए कि हम मांग करते हैं। नीतिशा मल्होत्रा, षड्यंत्र रच दिया तो किसने रच दिया और क्यों रच दिया? देखिए षड्यंत्र तो रचा गया है। अगर बच्चों के साथ, मैं मानती हूँ बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ, चलिए मान लिया जाए, वो बच्चे मीडिया के पास नहीं गए, वो बच्चे पुलिस के पास नहीं गए, इतने माघ मेले में इतने लोग थे उनके पास नहीं गए, उनके पास गए जिनका खुद का रिकॉर्ड गंदा है। क्वेश्चन है, आप बताइए, वो बच्चे उन्हीं के पास जा रहे हैं, वो पुलिस के पास नहीं जा रहे हैं, वो लॉयर के पास नहीं जा रहे, उनको दबाया जा रहा है। आशुतोष ब्रह्मचारी की क्या दुश्मनी है इनसे? अरे आशुतोष ब्रह्मचारी के खुद के रिकॉर्ड देखिए ना। तो क्या दुश्मनी है अभी मुक्तेश्वरानंद से? बताएं। दुश्मनी होगी, कोई दिक्कत है? कुछ तो सत्ता से मिल रहा होगा, आप बताइए ना, कुछ तो कहीं से मिल रहा होगा। आप कह रहे सरकार ने करा दिया? ये षड्यंत्र रचा गया। आप यही बोल रहे हैं ना सरकार ने करा दिया? सरकार को करा रही है। मैं सरकार को नहीं करा रही, न्यायपालिका का मुद्दे को आप सरकार पर डाल रही हैं। ये पहले बिल्कुल गलत बात है। सरकार के साथ उनका विवाद, बाद में ये ऐसे केसेस खुलना, पहले क्यों नहीं खुले? उनके शिष्य सरकार का इसमें रति भर भी कोई मतलब नहीं है। यह न्यायपालिका का मुद्दा है। बाहर निकला, पहले गुरुकुल के किसी बच्चे ने क्यों नहीं दर्ज कराई कोई भी? नहीं, ये तो वही कहानी हो गई ना। फिर आसाराम वाले प्रकरण में तो इतने साल से वो कथा सुनाते ही चले आ रहे थे। उसी बच्ची ने क्यों कराया? यही तो पूछा जाता है सवाल। उसी बच्ची ने क्यों कराया? वो तो झूठा है, वो फर्जी है। नहीं कर सकते क्या आसाराम वाले प्रकरण को? नहीं तो ये आप किसी 14 साल के बच्चे से आप ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो जाए मीडिया को बुला ले? कि कौन से मीडिया वाले का नंबर है उसके पास? जाए जो उनके जो ऐसे वो लेकर के बैठे हैं जिनके ऊपर खुद। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा नाबालिग है, कोई बच्चा यदि नाबालिग है, राज मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, यदि कोई बच्चा नाबालिग है तो वो किसी ना किसी के थ्रू जाएगा।
किसी ना किसी के थ्रू जाएगा। ये आपका विषय हो सकता है कि आशुतोष ब्रह्मचारी का ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन नहीं है, ये आपका सवाल हो सकता है, ये सवाल वाजिब हो सकता है। लेकिन फिर सवाल ये है, तो क्या रामभद्राचार्य को पकड़ लेंगे उनके एवज में? देखिए कि भाई राममोहन शर्मा जी एक चीज राज मिश्रा जी, ओके, राज मिश्रा जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। 1 सेकंड, राज मिश्रा जी। राममोहन शर्मा जी एक चीज ध्यान दीजिएगा, मेरा सबसे ये प्रश्न है, अभी शायद 1 महीने भी नहीं हुआ, माघ मेले का समय है, जब ये कहा गया कि बच्चे जो बटुक हैं वो पुलिस से लड़ गए, किसके लिए? अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए, कि नहीं जी इनको स्नान करने दिया जाए। उन्होंने अपनी चोटी खिंचवाई, उन्होंने डंडे खाए, उन्होंने चोटी खिंचवाई, उन्होंने प्रताड़ना झेली। अब आप मुझे बता दीजिए, अगर बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहा था तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि जो बाकी विद्यार्थी हैं उनको इस बात का पता ना चले। जनरल सी बात है, वो सबको पता चलता है, और बच्चों का मामला तो जनरली छुपता नहीं है। उसके बाद वो बच्चे उसी व्यक्ति के ले जाएंगे लाठी खाने, उसी व्यक्ति के ले जाएंगे चोटी खिंचवाने। अच्छा, अब दूसरी बात मुझे बता दीजिए, भाई जो ब्रह्मचारी है, आशुतोष ब्रह्मचारी, ना तो उनका अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम से कोई लेना देना, न उनका वहां पर रहने का कोई मामला। बच्चों के साथ अगर कुछ होगा तो बच्चे किसको बताएंगे? अपने जो उनके नियरेस्ट जो लोग हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं या उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके साथ चर्चा करने भाई जाएंगे, या जाएंगे ब्रह्मचारी को ढूंढने, आशुतोष ब्रह्मचारी? ओके, रीना सिंह रिस्पॉन्ड कीजिए, सवाल वाजिब है ये जी। देखिए, ये जो पूरा प्रकरण है, ये माघ मेले का है। जगह जगह सभी के शिविर लगे हुए हैं, टेंट लगे हुए हैं। अगर कोई भी पीड़ित, अब आप ये देखिए, अब सुनिए राज भाई, सुनिए, देखिए आपका पॉइंट है, जवाब वो दे रही हैं, सुनिए। सुनिए, सीडी कैसे बन गई भाई? वीडियो रिकॉर्डिंग और सीडी कैसे हो गई? क्या वहां पर आपने कैमरामैन बिठा रखा था? ये ऐसा होगा और वहां जाकर के वीडियो रिकॉर्डिंग करना, ये षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? बोलिए, मैं जवाब दूंगी जी, बोलिए। एक तरफ आप ये मान रहे हैं कि बटुकों के ऊपर अत्याचार हुआ, बटुक किसने आगे किया बटुकों को? दूसरा, जब अत्याचार हुआ ये आपने सामने दिखा तो आप मान रहे हैं। वही बटुक अगर आकर के ये कह रहे हैं कि हमारे साथ शोषण हुआ है, तो आपको आपत्ति हो रही है? एक बात बताइए, क्यों आपत्ति हो रही है आपसे? बटुकों का तो शोषण हुआ है ना, बटुकों का सामने उन पे अत्याचार हुआ, वो आपको एक्सेप्टेबल है। पर अगर वही बटुक आकर के कहेगा कि हमारे साथ शोषण हुआ है, वहाँ पे आपकी ईगो हर्ट हो जाती है। और दूसरा, कोई भी पार्टी, कोई भी संघ देश के कानून संविधान से बढ़कर के नहीं है। ये कानून ने जो एफआईआर हुई है, ये अगर अभिमुक्तेश्वरानंद दोषी पाया जाए तो सम्मान करना चाहिए। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, ये विवेचना का जांच का विषय है। ओके, रीना आपकी बात आगे जी। देखिए, एक मिनट, शैलेश जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। देखिए, ठीक है राज भाई, सुन लिया। बार अभी जो बहन हमारे सामने बैठी हैं और धर्मेंद्र जी, दोनों लोग बार बार सरकार पर मर रहे हैं और बोल रहे हैं समय ठीक नहीं है। ये इसी समय क्यों हुआ? मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं। पहले तो यह मुद्दा न्यायपालिका का है, न्यायपालिका का मुद्दा है। माननीय जो निचली अदालत है वह निश्चित तौर पर उन बच्चों का संज्ञान में लेकर के उन्हें बुलाए होंगे, पक्ष और विपक्ष उनकी बात सुने होंगे, इसके बाद ही एफआईआर दर्ज हुआ है। अब यह माननीय न्यायालय का मुद्दा है। अब दोनों तरफ से गवाही होगी, दोनों तरफ से वो दो बच्चों ने उन्हीं को जाकर के ढूंढा और उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, उनके अपने थे ही नहीं, गुरुकुल में और लोग ही नहीं थे, वो भागे और सीधा उनके पास पहुंचे। सुन लीजिए, मैं तो यह प्रार्थना करता हूँ उनकी हेल्प करने जो पद है नहीं हो रहा था। आप ये कहना चाहते हैं जो कोई मीडिया वाला, उनके घर का कोई भी, सुन लीजिए, पुलिस उनकी, आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं क्योंकि आप ब्रह्मचारी जी के पास, आप समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता मत बनिए। आप बिल्कुल समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता की तरह बात कर रही हैं। आरोप लगा रहे हैं। मैं किसी भी पार्टी की प्रवक्ता कभी नहीं हूँ, प्रवक्ता की तरह नहीं। मैंने ये आप गलत आरोप लगा रहे हैं। यह न्यायिक मुद्दा है, न्याय अपना काम करेगा। मैं खुद प्रार्थना करता हूँ कि यह जो मुद्दा है, यह शंकराचार्य पद की, बोलने दीजिए, आप लोग बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। दर्ज नहीं हुई, माघ मेला में एफआईआर दर्ज नहीं हुई, ये कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है। अब बोलिए ना, हाँ या ना? हो गया ना, ये कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है। आचार्य जी बताइए ना। देखिए,
अगर गलत को गलत बोला जाए, सही को सही बोला FIR नहीं हो रही है, यह न्यायिक मुद्दा है। FIR नहीं हो रही है, शंकराचार्य स्नान नहीं कर पा रहे हैं, शंकराचार्य स्नान नहीं कर पा रहे हैं। 420 की FIR हटवा देते हैं आप तो। और आखिरी दम तक खड़ी रहूंगी बिना किसी पार्टी के। आप जो समाजवादी पार्टी की भाषा एक सेकंड, जरूरत है। विक्रमादित्य जी को लेके आइए। हाँ, विक्रमादित्य बड़ा विचित्र मोहन जी, एक सेकंड, शैलेश पद अगर अभिमन्युरानंद जी शंकराचार्य के पद मिनट राम जी, तो यह बहुत ही गरिमामय पद है। मैं तो चाहता हूँ कि अपजस का पद ना बने। मेले में FIR दर्ज नहीं हुई, एक मिनट, संतों की शिखा खींच ली गई, सब कुछ सही हो, फिर वो आसीन हो उस पद पर। शैलेश तिवारी जी विक्रमादित्य जी, एक मिनट। अरे यादव जी, अरे यादव जी एक बात बताइए, आप FIR गायब करवा देते हैं। आज अखिलेश यादव जी ने खुद ही कह दिया कि 400 कार्रवाई होनी अरे चाहिए। एक मिनट इन पुलिस ऑफिसर ने अरे होनी चाहिए, कब होगी कठोर अरे कार्रवाई? शैलेश जी एक मिनट रुको ना। कार्रवाई होगी। अरे अभी समाजवादियों को सोचना चाहिए कि अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिंदू धर्म बने हैं जी। जब आपने गोलियां चलवाई थी तब उधर नहीं, उधर गोली चलवाई थी, कब नहीं पक्षधर थे? अध्यक्ष बन गया है। आप यही डंडे चलवाए थे, अभिमन्युरानंद जी के ऊपर डंडे आपने ही चलवाए थे, कहाँ चले गए थे? ओके, पॉइंट पे आते हैं। वो पुरानी बातों फिर जाएंगे, फिर डिरेल हो जाएंगे। अभी विक्रमादित्य जी को जोड़ रहे हैं इसमें। अखिलेश यादव जी के आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे हैं कि हमने तो 420 लगी हुई FIR जो थी वो रद्द करवा दी, और यहाँ कह रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही। अखिल यादव जी बोल रहे हैं, यार पैसे हम तो नहीं बोल रहे, पैसे हम तो कह रहे हैं। यादव जी यहाँ बोल रहे हैं FIR दर्ज नहीं हो रही। अरे FIR जो दर्ज होगी तो तथ्य होंगे, कोर्ट से करवानी है, करवा लीजिए, इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन हो जाने कर रहा है, जिसके बाद अरे आप मुझे बताइए ना, आपने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, नेताजी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हम जो है दर्ज FIR जो है उसको भी साफ करा देते हैं। फूलन देवी जी, फूलन देवी याद है? फूलन देवी पे सारे दर्ज मुकदमे जो थे वो तक साफ करवा दी थे मुलायम सिंह यादव जी ने। योगी आदित्यनाथ ने मुकदमे क्यों वापस किए? अपराधी बोलिए उनको। पूरे के पूरे मुकदमे योगी आदित्यनाथ ने मुकदमे क्यों वापस लिए, अपने बताइए मुझे। योगी आदित्यनाथ ने अपने मुकदमे क्यों वापस लिए, ये बताइए मुझे। आपके नेताजी देवी के साथ क्या हुआ था, आप बता सकते हैं? आप बताइए ना। अरे सरकार मुझे बताइए, सरकार अब FIR दर्ज हो रही है, सबके सामने आ जाएंगे। अरे मैडम आप क्यों मैडम एक मिनट नितिशा जी, अभी जो मैं बात करना चाहता हूं धर्मेंद्र यादव, देखिए 2 पॉइंट हो सकते हैं इसमें जो सीधे हैं। पहला पॉइंट यह है कि क्या इन बच्चों को प्लांट करके शिकायत की गई, दूसरा पॉइंट यह है कि क्या उन बच्चों की शिकायत सच्ची है। इसके अलावा डिबेट का पॉइंट अभी नहीं होना चाहिए। अगर ये षड्यंत्र यानी कि बच्चों को प्लांट करके शिकायत कराई है तो ये आशुतोष ब्रह्मचारी फंसेंगे, क्योंकि उल्टा मुकदमा भी पॉक्सो में होता है। अगर आप फर्जी शिकायत करेंगे तो इनको जेल जाना पड़ेगा। और अगर 1% भी सच्ची शिकायत है तो फिर पहले से क्यों हम जजमेंट पास करें, ये मेरा सीधा सवाल है। और इस सवाल को क्या विक्रमादित्य जी समझने में लोग नाकाम हो रहे हैं, या उनको लग रहा है कि वोट बैंक एड्रेस कर लेंगे, जितना हो सके, जितना फायदा ले सकते हैं पॉलिटिकली विक्रमादित्य जी उतना लेंगे? नहीं, देखिए ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो बिल्कुल जैसे अभी हमारे शैलेश जी ने कहा ना, रंगा सियार, वो रंगा सियार वाली राजनीति कर रहे हैं। और लगातार जिस प्रकार से कैसे भी हो सकता है ये न के न प्रकारेण केवल हंगामा मचाना है। इनको भी पता है सत्य क्या है, सत्य सामने आ जाएगा, सरकार को भी पता है सत्य सामने है। अरे न्यायपालिका कर रही है ना कार्य, न्यायपालिका करने दो, न्यायपालिका पे विश्वास रखो। न्यायपालिका ने धर्मेंद्र यादव हम सब लोगों से ज्यादा दिमागदार, राजनीतिक लोगों से ज्यादा दिमागदार वहां माननीय जज साहब बैठे, और जज साहब ने को देखकर एक मुकदमा दर्ज करने की बात करिए। आप देश के प्रधानमंत्री को रंगा सियार बोल दिए। क्या कौन किसको बोल दिए? देश के प्रधानमंत्री को। कौन सा राजनीतिक पार्टी है? कब वो भी रंगा सियार है। तो भैया अभी बोला आपने बोला कि समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। अरे भाई मुझे समझ आ गया, यानी आप जो है यहाँ पर माननीय साहब को 1 सेकंड प्लीज रुक जाइए। अब 1 मिनट धर्मेंद्र, नितिशा जी, हम बोलिए नितिशा जी। अखिलेश यादव ही रंगा सियार वाले काम कर रहे हैं। देखिए उनका बयान सुनिए पहले। वो कह रहे हैं मेरे पूजनीय, मेरे माननीय राम भद्राचार्य बोल रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं। और उसके बाद बोल रहे हैं 420 का आरोप था और मैंने उनको मुक्त करवा दिया। आप कैसा बयान दे रहे हैं? आप इतने पढ़े लिखे हैं, समझदारी से तो इनको बोलना चाहिए पहले। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? ये आप गलत बात कर रहे हैं। मैं उनके साथ नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं। आप गलत बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, देखिए मैं शंकराचार्य जी के साथ हूं, धर्म के साथ
साथ खड़ी हूँ। ये गलत बात कर रहे हैं और गलत आरोप मत लगाइए। नहीं, आपको फिर इस तरफ आगे बैठना चाहिए। हम कब शंकराचार्य जी के विरुद्ध हैं? हम यहाँ बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति शंकराचार्य जी के विरुद्ध में नहीं है। आप ये बात मान के चले। और ये तथाकथित तौर पर जो राजनीतिक पार्टियां संरक्षण कर रही है उनके साथ बैठ के धर्म को कटाक्ष करने का प्रयास किया जा रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर संतों का विरोध नहीं करना चाहिए। संत सब एक साथ है, संत पूरा संत मंडल पूरा समाज सनातन जो है वो आज धर्म के साथ खड़ा है, इसका विरोध नहीं है। और मैं कह रहा हूँ सनातन परीक्षा से नहीं डरता, सनातन परीक्षा में उत्तीर्ण होता है हमेशा। कैसे आप हैं अगेंस्ट खड़ा हूँ लेकिन धर्म के साथ खड़ा हूँ, ये कैसे आप आचार्य हैं अगेंस्ट खड़ा हूँ लेकिन शंकराचार्य जी के साथ खड़ा हूँ? क्या बात करते हैं आप जैसे दोगले लोग। इस्तीफा मांग रहे, आप बदतमीजी ना करें बैठ के। माता जी आपकी बिल्कुल आप कैसे बात कर रहे हैं? यहाँ पर बैठी हुई आज जो उसके साथ में बैठी हुई खड़ी हुई है, आज शर्म ये आ रही है कि आप समाजवादियों के साथ खड़े हो गई हैं। आप समाजवादी के कारणों से आज जो पत्थर मारा जा रहा है वो गलत है। हमें नहीं है। शैलेश तिवारी, तुम दोगले किसको कह रही हो? जो हमें कह रही है जरूरत नहीं है। आप कह रही है हमें किसी पार्टी की बन बैठी है। दो मंत्र तुझे आता है, कहाँ से तू आ गई धर्मगुरु बन करके? कहाँ से तू आ गई? क्या बकवास कर रही है तू? आप बकवास प्लीज मैंने एक मिनट। शैलेश तिवारी, नितिशा, शैलेश तिवारी और नितिशा दोनों नहीं, मैं पहले एक बात बताना चाहता हूँ। एक मिनट शैलेश तिवारी, चुप रहो। शैलेश तिवारी एक मिनट कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। भाषा की मर्यादा प्लीज, मुझे बाहर जाना पड़ेगा, एक मिनट नीतीश, वन सेकंड मैं दर्शकों से बात करना चाहता हूँ, मैं दोनों को चुप कराना चाहता हूँ दर्शकों से। पॉइंट ये है, एक मिनट सुनिए एक मिनट, दोनों लोग प्लीज बता दें कि तुम क्या हो। मेरी तरफ पता है मैं क्या हूँ, तुम क्या हो पता मैं शंकराचार्य के पक्ष में नहीं हूँ। दूसरों के बारे में ज्ञान देते हैं वो सही नहीं। ओके, किसको बोल रही है? प्लीज तो इनको बोल रही है, दोगली कह रही है, दोगला बात की। एक मिनट, तुम क्या जानती है मंत्र? कैसे धर्मगुरु बन गई? क्या के धर्म पास आई? कब से तू इस काम में पास आइए, आप इधर आइए, बता। वन सेकंड, कब से तू धर्म प्लीज आप रुक जाइए, दोनों लोग एक मिनट शैलेश तिवारी जी एक सेकंड रुक जाइए। नितिशा वन सेकंड, मेरे पास आइए, आप इधर आइए। मैं जो बात कहना चाहता हूं दोनों लोग सुन लीजिए प्लीज। मैंने शुरुआत में एक सेकंड प्लीज, तुम इनको क्या बोल रही है? मेरे पास आइए प्लीज, इधर आइए वन सेकंड, मैं थोड़ी देर के लिए रोकना चाहता हूं प्लीज। आप दोनों लोग एयर पे नहीं है, सामने देखिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। नितिशा एक सेकंड, मैं जो बात कहना चाहता हूं दर्शकों वो बहुत सेंसिटिव है और ये सेंसिटिव मामले ऐसे ही टैकल होते हैं, ये सेंसिटिव मामले। मेरी बात सुनिए, बोल रही हो तुम। एक मिनट अच्छा, आप कोई किसी के विषय में आपत्तिजनक नहीं बोलेगा ना भाई, कोई किसी के विषय में आपत्तिजनक नहीं बोलेगा। और मैं दोनों व्यक्तियों का सम्मान करता हूं। कोई ना तो किसी को दोगला बोलेगा, ना कोई किसी से तू तड़ाक की भाषा में बात करेगा। प्लीज, मैं इसलिए कहना चाहता था, मैं शुरुआत से जो बात भाषा बोल रही हो, बात को आपको समझना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, ये आप लोगों की व्यक्तिगत बहस नहीं बोल रही हो, ये कोई व्यक्तिगत बहस नहीं है किसी की, नहीं कोई किसी की व्यक्तिगत बहस नहीं है। मैं राज मिश्रा को लेके आना चाहता हूं। राज मिश्रा, ये सवाल इसीलिए, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। नहीं, कोई किसी को दोगला नहीं बोलेगा, कोई किसी को तू तड़ाक नहीं बोलेगा प्लीज, ये बर्दाश्त नहीं होगा। राज मिश्रा, मुझे आपको इन कराना पड़ेगा इस बहस में, आपको इन कराना पड़ेगा। इनका दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए, राज मिश्रा रिस्पॉन्ड करेंगे। राज मिश्रा, इसी सेंसिटिव की बात की मैं बात कर रहा था। राज मिश्रा रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज, डाउन कीजिए इनको। हाँ देखिए, सबसे पहले तो इस प्रकार का सबसे मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये एक्चुअल में सेंसिटिव मामला है। इस मामले पर अगर आप स्टूडियो में भी बैठे एक दूसरे पर छींटाकाशी करेंगे तो कोई मामला निकल कर आएगा नहीं। लेकिन मैं एक बात बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं, देखिए, चाहे वो अभिमुक्तेश्वरानंद, सबसे पहले शंकराचार्य की पदवी उनको अभी भी प्राप्त नहीं है, इसलिए शंकराचार्य ऐड करना बेहतर नहीं होगा। अभिमुक्तेश्वरानंद कहा जाए वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन चाहे वो दोषी निकले और चाहे वो ब्रह्मचारी दोषी निकले, आशुतोष ब्रह्मचारी दोषी निकले, नुकसान सिर्फ सनातन का हो रहा है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और इस नुकसान के इस कारण से जो बाकी लोग हैं जो आज कन्वर्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, जो हमारे धर्म को नष्ट करने का काम कर रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है। मैं सत्य कह रहा हूं, आज जो समाजवादी पार्टी हमेशा
सनातन के अगेंस्ट बयान देती रही, जो समाजवादी पार्टी हमेशा गुंडा, माफिया और ये कहती रही, धर्म का किया, आस्था का किया, उसके बारे में एक शब्द बोल सकते हैं आप आचार्य जी? सबको यही सबको बताना चाहता हूँ कि भाई जो भी मामला यहाँ बैठ करके लड़ो नहीं, ये मामला सेंसिटिव है, इस पर एक बेहतर डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन होना इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कानूनी प्रक्रिया अपना काम कर रही है, कानून से जो डिसीजन आएगा उसको स्वीकार किया जाएगा। और आज एक बात पता चल गई, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इस बात का मुझे बेहद खेद है कि हमारे पैनल में एक महिला आचार्य हैं और उन आचार्य के साथ किस तरह से आचार्य शैलेश तिवारी ने शब्दों का इस्तेमाल किया, आप समझिए वो गलत है, वो गलत है। आप इस तरह से किसी आचार्य महिला का अपमान नहीं कर सकते। आपकी सरकार में कोई मतलब नहीं था, आप डिसाइड करते थे कि 420 नहीं, प्लीज यार, ऐसे डिबेट नहीं होता। नो 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 नो, ऐसे में नहीं, मैं ऐसे अलाउ नहीं करूँ। प्लीज रुक जाइए, एक मिनट। नहीं, महिला भी आचार्य हो सकते हैं। हमारे यहाँ एक मिनट, हमारे यहाँ परंपराएं, एक मिनट रुक जाइए। अब आप पैनलिस्ट को इस आधार पर ना, अब कोई किसी को दोगला बोलेगा तो झगड़ा होगा, कोई किसी के ज्ञान पर सवाल उठाएगा, कोई किसी को तू तड़ाक बोलेगा, कोई किसी को तू तड़ाक बोलेगा तो गलत बोलेगा। मैं बोल रहा हूं, मैंने तुरंत टोका, ये नहीं चलेगा। लेकिन मेरी डिबेट डिरेल हो रही है। प्लीज एक सेकंड, ये आपके ज्ञान का और आपके मान सम्मान का डिबेट नहीं है। मत कीजिए ना प्लीज, मेरी बात सुनिए, आप डिरेल मत कीजिए। रीना एन सिंह को मैं इन कराना चाहता हूं प्लीज। अब आप कोई डिबेट के बीच में नहीं आएगा, मैं फिर फेडर डाउन कर दूंगा। मेरा मकसद किसी सनातन से जुड़े हुए व्यक्ति का अपमान नहीं है, लेकिन अगर कोई इस विषय को लेकर या धर्म की आड़ में इस तरह के कृत्य करता है तो क्या फिर उसके ऊपर खबर न चले। और मैं यही सवाल रीना एन सिंह आपसे यह पूछना चाहता हूं कि भाई एक के ऊपर एक मुकदमे, ये आशुतोष ब्रह्मचारी जिनका आप पक्ष रख रहे हैं, उनके ऊपर भी तो है, तो वो क्या सम्मान कर रहे हैं अदालती प्रक्रियाओं का, कानून का? और फिर लोग कैसे विश्वास करें कि जिसकी हिस्ट्री शीट अपनी हो वो आगे काम ठीक ही करेगा? देखिए, जो एक पीरियड से बातें होती हैं और रिकॉर्ड में आते हैं, दोनों के अंदर पूरा फर्क है। अगर जो सुनी सुनाई बातों के अंदर, और अगर आप आज की उसमें देखें कि कितने मुकदमे दर्ज हैं, कितने मुकदमे पेंडिंग हैं, वो चीजें बिल्कुल ही, सच्चाई जो है वो कुछ और है। आज ये जो चर्चा का विषय है कि बच्चों के साथ अपराध हुआ, कौन अपराधी है, मैडम आशुतोष ब्रह्मचारी के पास ही बच्चे क्या हमारा कानून इतना सशक्त है? आशुतोष ब्रह्मचारी अगर किसी के साथ, सिर्फ इतना, राज मिश्रा जी आप सुनिए, आप क्यों नहीं सुन रहे? आशुतोष ब्रह्मचारी क्या आपत्ति हो रही है सुनने में? मैं आपके बारे में कुछ नहीं कह रही। अगर आप बिना, अगर आपको कंट्रोल नहीं है तो आचार्य की पदवी हटा दीजिए। नितिशा जी 1 सेकंड। नितिशा जी एक सेकंड। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। इस शो के दौरान कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल इधर से भी इधर से दोनों जगह से हुआ है। हमारा मकसद किसी भी सनातन से जुड़े हुए व्यक्ति का अपमान करना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो सत्यता है वो प्रकाश में आनी चाहिए, और वो कानून ही निर्धारित करे, वो विधि ही निर्धारित करे, वो अदालतें ही निर्धारित करें कि सत्य क्या है, उसका छुपाव भी नहीं होना चाहिए। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH